भाई चेंग, तुम फाइनली होश में आ गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कौन हो तुम? मेरे रास्ते से हटो। अरे, मैं लिटिल वांग हूं। मिस्टर सॉन्ग, कल ही तो आपने मुझे एक छोटा सा ट्रीट दिया था और आज ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? बाहर निकलो यहां से। सेक्रेटरी वांग, अब आप जा सकते हैं। अच्छा, तो मैं अब निकलती हूं। मुझे याद रखना मत भूलना भाई चेंग। मिस्टर सॉन्ग, आप फाइनली जाग गए। सॉन्ग येचिंग, उम्र 27 साल, शिंघे एंटरटेनमेंट ग्रुप का लीडर। उसके पास एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और गेम डेवलपमेंट का बिजनेस है। उसने अब तक 400 मिलियन से ज्यादा कॉपियां प्रोड्यूस कर ली होंगी। उसके पिता सोंग हुआ युआन 5 साल पहले बीमारी की वजह से रिटायर हो गए थे। पूरा ग्रुप अब उनके बेटे के हवाले है, यानी पूरी पावर अब उसी के हाथ में है। मैं प्यार में हूं? ये तो बिल्कुल बकवास है। मिस्टर सॉन्ग, आपने क्या कहा? कुछ नहीं। क्या काम पर कुछ जरूरी है? मिस बाई ने मुझे 17 बार कॉल किया था। उन्होंने कहा कि इस महीने उनका क्रेडिट कार्ड काफी नहीं था और उन्होंने आपसे 3 मिलियन युआन का डेबिट कार्ड मांगा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने पे नहीं किया तो वो आज रात घर नहीं आएंगी। बाई लुओक्सी इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मंगेतर जिंगयांग के बाई परिवार की इकलौती बेटी है। बाई फैमिली का बिजनेस वेल्थ क्रिएशन का है। स्केल तो एवरेज ही है, लेकिन हाल के सालों में शिंघे एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ उनके रिश्ते में काफी अप एंड डाउन रहे हैं। उनकी वैल्यू दोगुनी हो गई है। पिछले साल बाई लुओक्सी फ्रांस से वापस आई थी। उसके साथ गू शाओजे नाम का एक लड़का भी था। ओरिजिनल ओनर ने जब बाई लुओक्सी से पूछा तो उसने बड़े हल्के में कह दिया था, वो एक अच्छा दोस्त है जिससे मैं विदेश में मिली थी। वो बहुत डरपोक है और लोगों के बिना रह नहीं सकता। तुम एक मर्द हो, तुम्हें उससे इतनी जलन क्यों हो रही है? भाई, तुम्हारे पास 4 बिलियन युआन है और तुम सच में एक स्वीट टॉकर बने हुए हो। मैं तुम्हें वो 3 मिलियन युआन नहीं देने वाला। आज से बाई लुओक्सी से जुड़े सभी फोन कॉल्स को ब्लॉक कर दिया जाए। मेरे कानों तक एक शब्द भी नहीं पहुंचना चाहिए। समझ गए? जी समझ गया। उसे यहां से विदा करो। साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि वो हर एक चीज की पूरी लिस्ट तैयार करे। प्रोजेक्ट, फंड्स, कनेक्शंस, रिसोर्सेज, इनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जी हुजूर। ओरिजिनल ओनर सच में बहुत हैंडसम है। जिया यान सच में अंधी है। झाओ हेंग, हॉस्पिटल छोड़ो और कंपनी वापस चलो। मिस्टर सॉन्ग, डॉक्टर ने आपको कम से कम 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा है। कोई जरूरत नहीं है। अब से अकाउंट्स क्लियर करने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। वो बदल गया है। मिस्टर सॉन्ग, वो पूरी तरह बदल गए हैं। यही तो मेरे दिल के मिस्टर सॉन्ग हैं। हेलो मिस्टर सॉन्ग। एक प्रेसिडेंट होने की फीलिंग सच में बहुत कमाल की होती है। मिस्टर सॉन्ग, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी रात ओवरटाइम काम किया है। पिछले 3 सालों में बाई फैमिली ने ग्रुप से जो कुछ भी लिया है वो सब यहां है। 4.7 बिलियन युआन। बाई फैमिली की अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस साल में सिर्फ एक ही बार फ्लो करता है, जो 30 मिलियन युआन से भी कम है। लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि वो बाई फैमिली की प्रॉपर्टी के साथ सभी कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स को फिर से री एग्जामिन करे। अगर कोई लूप होल मिलता है तो सीधे लीगल नोटिस भेजो। अगर उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है तो उन सबको टर्मिनेट कर दो। 80 मिलियन युआन के गारंटी लोन को लीगल प्रोसीजर के जरिए ट्रेस किया जाएगा। फिल्म और टेलीविजन बेस का प्रॉपर्टी सप्लायर आज से पब्लिक बिडिंग शुरू करेगा। बाई फैमिली अब बिडिंग लिस्ट में नहीं होगी। लाइव प्लेटफॉर्म का रिकमेंडेशन बाई लुओक्सी का ब्यूटी ब्रांड है, उसकी प्राइस को तुरंत कम कर दिया जाए। लोन की प्रमोशन फी को मार्केट प्राइस से सप्लीमेंट किया जाएगा। अगर सप्लीमेंट नहीं किया गया तो उन पर केस कर दिया जाएगा। समझ गया मिस्टर सॉन्ग? इसे ऑक्शन हाउस की प्राइस एस्टिमेट करने के लिए ले जाओ। जितना हो सके उतना वापस लाओ। मिस्टर सॉन्ग, मिस बाई पहले ही 32 कॉल्स कर चुकी हैं। उठाओ इसे। सॉन्ग येचिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों फ्रीज कर दिया? मैं अभी मॉल में हूं। ये कितनी शर्म की बात है कि मैं बिल पे नहीं कर पा रही हूं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? मुझे अभी कॉल करो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। और तुमने मेरा फोन क्यों फ्रीज किया? मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूं। अगर तुमने 3 मिनट में फोन नहीं उठाया तो बस अंजाम देखने के लिए तैयार रहना। उसने मेंशन किया कि वो बिल पे नहीं कर पा रही है, सही ना? जी हां। उस कार्ड को कैंसिल कर दो। सीधे कैंसिल करो। वो मेरी वाइफ नहीं है। वो मेरे पैसे क्यों खर्च करे? भला किस कानून में लिखा है कि मंगेतर अपने मंगेतर के क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड पैसे खर्च कर सकती है? मिस्टर सॉन्ग, आपने फाइनली बिडिंग शुरू कर दी। ओह, क्या बात है। येचिंग, लुओक्सी ने अभी मुझे कॉल किया था। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा कि तुमने उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिया है। एक कपल के लिए अपना आपा खोना नॉर्मल बात है।
मैं समझता हूं कि तुम पर बहुत प्रेशर है, लेकिन लुओक्सी एक जिद्दी लड़का है, प्लीज उसे माफ कर दो। अंकल बाई, मैंने अपने असिस्टेंट से आपके इनबॉक्स में एक डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कहा है, प्लीज पहले उसे पढ़ लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। कैसा डॉक्यूमेंट? पिछले 3 सालों में शिंघे से लिए गए एक पैसे और हर एक रिसोर्स की डिटेल, जो 4.7 बिलियन तक जाती है। अंकल बाई, इस अकाउंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? येचिंग, ये 2 परिवारों के बीच का एक नॉर्मल रिलेशन है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो उन्होंने कहा था कि दोनों परिवार एक दूसरे से अलग नहीं है, और 80 मिलियन का गारंटी लोन मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूं। अगर आप इसे पे नहीं कर पाए तो मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। मिस्टर सोंग, अगर बाई फैमिली ने चेयरमैन को ढूंढ लिया तो मैं अपने पिता से पर्सनली बात करूंगा। तुम मेरे लिए एक और चीज अरेंज करो। मैंने बाई लुओक्सी के नाम पर जो भी एसेट्स रजिस्टर किए थे उन सबको यूज के दायरे से वापस कलेक्ट करो। गाड़ी, कार्ड और मेंबरशिप कुछ भी अलाउड नहीं होगा। जी मिस्टर सोंग। मिस्टर सोंग, क्या मिलना कन्वीनियंट होगा? एक बात है जो मैं आपके सामने फेस टू फेस एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं अभी तक तुम्हारे पास गया नहीं और तुम खुद ही पहले मेरे पास आ गए। उसे ऊपर आने दो, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दो और उसे टी टेबल पर रख दो। जी मिस्टर सोंग। मिस्टर सोंग, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मुझे पता है कि हाल ही में आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे इस समय आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे डर है कि गलतफहमी कहीं ज्यादा लंबी न खिंच जाए और गहरी हो जाए, इसलिए बैठ जाओ। थैंक यू मिस्टर सोंग, मैं आज यहां सब कुछ क्लियर करने आया हूं। लुओक्सी और मैं सिर्फ दोस्त हैं। इंडिया में मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। जब लुओक्सी फ्रांस में थी तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं हमेशा उसे अपनी बहन की तरह देखता हूं। इंटरनेट पर वो जो फोटोज हैं वो किसी ने मलेशियस इरादे से ली थीं। तुमने फ्रांस के किस स्कूल से पढ़ाई की है? पेरिस हाई स्कूल ऑफ कॉमर्स। एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोजेक्ट। एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोजेक्ट कितने समय तक चलता है? आधा साल। आधे साल का एक्सचेंज स्टूडेंट 3 साल से इंडिया वापस आ चुका है और वो अभी भी एक बहन के प्रोटेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? 26। 26 साल के हो। कोई जॉब नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। लुओक्सी के नाम के अपार्टमेंट में रह रहे हो, उसकी भेजी हुई कार चला रहे हो, उसके खरीदे हुए कपड़े पहन रहे हो और उसके पैसे मेरे कार्ड से खर्च हो रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तुम्हारे इन 3 सालों के खाने पीने और कपड़ों का पूरा बिल मैंने ही भरा है। मिस्टर सोंग, यहां कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो वानगुओ गुतांग की फेनो है। उसकी पब्लिक प्राइस 8,000 युआन है। पिछले महीने लुओक्सी ने मेरे कार्ड से 50,000 खर्च किए थे। पीछे लिखा हुआ कवर उस डेट से मैच करता है। क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो कि ये भी एक गलत फहमी है? मिस्टर सोंग, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस अपार्टमेंट से मूव आउट कर सकता हूं। कार वापस कर दूंगा। लेकिन लुओक्सी, तुम मूव आउट कर सकते हो। इनफैक्ट तुम्हें मूव आउट करना ही होगा। वो अपार्टमेंट आज दोपहर को वापस ले लिया जाएगा क्योंकि वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। कार का भी यही हाल है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। तुम अभी जहां रह रहे हो, जो चला रहे हो और जो यूज कर रहे हो वो सब मेरा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस पर अच्छे से सोच लो। मिस्टर सोंग, अगर आप ऐसा करेंगे तो लुओक्सी बहुत दुखी होगी। वो दुखी है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे जिस बात की परवाह है वो ये है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें यहां बैठकर मुझसे नेगोशिएट करने का हक है। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है। यहां तक कि इस ड्रेस के पैसे भी इनडायरेक्टली मैंने ही पे किए हैं। तुम मेरी मंगेतर के लिए भीख मांगने मेरे ऑफिस में बैठे हो और खुद को पालने के लिए मेरे पैसे का यूज कर रहे हो। क्या तुम्हें ये बकवास नहीं लगता? मिस्टर सोंग, मुझे पता है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा बाई लुओक्सी के खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर आप ऐसा करने पर अड़े हैं तो तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? बाई लुओक्सी को कॉल करके कहोगे कि वो मेरे पास आए। नहीं, तब मैं सॉफ्ट हार्टेड हो जाऊंगा। तुम मेरे घर में रहना और मेरी कार चलाना कंटिन्यू रख सकते हो। तुम इस प्रोसेस से कितनी बार गुजरे हो? क्या तुम इससे थके नहीं हो? मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूं। पहली, आज के अंदर अपार्टमेंट से मूव आउट करो और उन सभी चीजों को वापस करो जिनके लिए मैंने पे किया है, जिसमें वो वॉच भी शामिल है। अब से मुझे तुम्हारे और बाई लुओक्सी के रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च मत करना। दूसरी, तुम कुछ भी वापस नहीं करोगे और मैं लॉयर से कहकर चोरी और फ्रॉड के मामले में मटेरियल सॉर्ट आउट करवाऊंगा। बाई लुओक्सी ने तुम्हारे लिए चीजें खरीदने के लिए मेरे कार्ड का यूज किया। वो भी चोर है और तुम भी चोर हो। अमाउंट लीगल प्रोसीजर के स्टैंडर्ड तक पहुंच चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि रिलेवेंट एजेंसीज इसे इग्नोर कर देंगी? तुम तो ये डेंजरस है। ये एक नोटिस है।
मैं तुम्हें कोई चॉइस नहीं दे रहा हूं। ये डेंजरस है। अब मैंने तुम्हें 2 चॉइसेस दे दी हैं। तुम बहुत पोलाइट हो। मैं मूव आउट कर जाऊंगा। मैं चीजों के लिए पे कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। जाओ, हैंग लिस्ट वापस करने के लिए तुमसे कांटेक्ट करेगा। मैं कम से कम एक चीज के लिए लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करूंगा। मैं तुम्हें एडवांस में इन्फॉर्म नहीं करूंगा। मिस्टर सॉन्ग, ये सब रिकॉर्ड हो गया है। बैकअप के लिए 3 कॉपियां हैं। एक कॉपी लीगल डिपार्टमेंट के लिए, एक कॉपी मेरे लिए और एक कॉपी यून दुआनशिप के लिए। इस तरह का इंसान कभी ईमानदार नहीं होगा। रिकॉर्डिंग का यूज आज नहीं तो कल किया ही जा सकता है। मैं समझ गया मिस्टर सॉन्ग, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। बस कहिए। मिस्टर सॉन्ग, मुझे डर है कि मिस बाई इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। गू शाओजे के मूव आउट करने की खबर जब उन तक पहुंचेगी तो वो डेफिनेटली मेरे पास वापस आएगी। वो रोएगी और तमाशा करेगी। वो मेरी मां के हॉस्पिटल से शिफ्ट हो जाएगी और मुझे किडनैप कर लेगी। लेकिन मैं वो पुराना सॉन्ग येचिंग नहीं हूं। उसकी ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। उसे आने दो, सब कुछ एक ही बार में क्लियर करके खत्म करते हैं। मिस्टर सॉन्ग, मिस बाई फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में है। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो ऊपर नहीं आई तो वो पुलिस बुला लेंगी। वो कह रही हैं कि हमने उन्हें इलीगली डिटेन किया है। उन्हें ऊपर आने दो। लॉबी में तमाशा मत करो। सॉन्ग येचिंग, मुझे एक्सप्लेन करो। तुमने मेरे कार्ड को क्यों छुआ? तुमने अपार्टमेंट क्यों वापस लिया? तुमने शाओजे को मूव आउट करने के लिए क्यों फोर्स किया? क्या तुम पागल हो गए हो? जाओ हैंग, मिस बाई के लिए 1 कप पानी लाओ। खड़े होकर बात करना थका देने वाला होता है। मैं पानी नहीं पी रही। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब एक एक करके दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले बैठना होगा। तुम खड़ी होकर सांस ले रही हो, इससे मेरे ऑफिस की हवा इफेक्ट हो रही है। मुझे ज्यादा पुश मत करो। पहली बात, मूविंग कार्ड। उस अटैच्ड कार्ड ने 3 सालों में टोटल 16 मिलियन युआन जमा किए हैं। 4 मिलियन युआन से ज्यादा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किए गए थे। तुम जानती हो कि वो थर्ड पार्टी कौन है। दूसरी बात, अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट के प्रॉपर्टी राइट्स मेरे नाम पर हैं। तुम और गू शाओजे उसमें रह रहे हो, जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। अब गू शाओजे मूव आउट करने के लिए एग्री हो गया है। इस हफ्ते के अंदर अपार्टमेंट को क्लीन और रिप्लेस कर दिया जाएगा। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी। तुमने खुद ये कहा था। वो घर मेरे लिए है। एक वर्बल प्रॉमिस से प्रॉपर्टी ट्रांसफर का इफेक्ट नहीं होता। लीगली उस घर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है तो तुम मेरे लॉयर और लीगल डिपार्टमेंट से बात कर सकती हो। तीसरी बात, गू शाओजे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उसके साथ कैसा रिलेशन है, दोस्त हो या कुछ और। वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन आज के बाद से वो मेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। इस बॉटम लाइन पर नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें मेरे दोस्त गू शाओजे से क्या प्रॉब्लम है, सॉन्ग येचिंग? मैं 5 साल से तुम्हारे साथ हूं। तुमने मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। जब भी तुम बीमार पड़ते हो तुम ऐसे ही हो जाते हो। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? ये वही है जो तुम देख रही हो। मैं जाग चुका हूं। तुम जाग चुके हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले कंफ्यूज्ड थे? तो तुम्हारा मेरे लिए वो प्यार सब झूठा था। तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो वो भी झूठा था। पहले क्या हुआ था इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक चीज बता सकता हूं। टर्म्स बहुत सिंपल हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के टर्म्स। दोनों पार्टियां वॉलंटियरली सगाई को टर्मिनेट करती हैं। अपने अपने नाम पर अपनी प्रॉपर्टी रखेंगी। बाई फैमिली शिंघे के उन सभी रिसोर्सेज को वापस करेगी जो उन्होंने अनरीजनेबल तरीके से हासिल किए हैं। 3 महीने का समय है। तुम मेरे साथ सगाई तोड़ना चाहते हो? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये वो सगाई है जो तुम्हारी मां ने मरने से पहले तय की थी। क्या तुम उनके भरोसे को तोड़ सकते हो? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि तुम पूरी लाइफ मेरे साथ अच्छे से रहो। मेरी मां चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूं। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। तुम एग्रीमेंट को वापस ले जाकर देख सकती हो या किसी लॉयर को भी ढूंढ सकती हो। सिग्नेचर की टर्मिनेशन डेट लास्ट पेज पर लिखी हुई है। डेडलाइन के बाद मैं इसे यूनिलेटरली लीगल प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ा दूंगा। सॉन्ग येचिंग, तुम पछताओगे। मिस्टर सॉन्ग, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं लिया। मुझे पता है। वो वापस जाते ही सबसे पहले बाई जियानजुन को कॉल करेगी। बाई जियानजुन उसे डांटेगा कि वो लॉयल नहीं रही।